नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आप अपने मोबाइल में 99% बैटरी रखते हैं या 70-80%? आप अपनी गाड़ी में 100% फुल टैंक कराकर ही गाड़ी चलाते हैं क्या? क्या आप अपना ईवी स्कूटर या ईवी कार 100% चार्ज कराने के बाद ही चलते हैं? ये सारी बातें बहुत ही इसलिए पूछ रहा हूं कि इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हल्ला मचा रखा। अभी कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव आयोग के कार्यालय गए। चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया था मिलने के लिए, और इन लोगों का कहना है कि साहब, कुछ इलाकों में 99% बैटरी भरी हुई थी, वहां वोटों की गणना तेजी से हो रही थी। कुछ इलाकों में 60-70% थी ईवीएम की बैटरी, वहां अलग तरीके से मतगणना मतदान चल रहा था। अरे भाई, जब आपके मोबाइल में 20%, 30% बैटरी बचती है, तो क्या आपकी बात आवाज कम हो जाती है? क्या आपकी बोलने की गति कम हो जाती है? सुनने की गति कम हो जाती है? तो ये ऐसे अहमकाना सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस वाले। और मजेदार बात यह कि सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है। अरे भाई, हर चुनाव क्षेत्र में, हर मतदान केंद्र में, हर पार्टी के उम्मीदवार वो मशीन जांचता है। उसके पहले उसका परीक्षण होता है। वैसे ये असंभव काम नहीं है। हाँ, ये असंभव काम नहीं है कि ईवीएम हैक किया जाए, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर, जब विधानसभा चुनाव हो रहे हों, लोकसभा चुनाव हो रहे हों, क्या ऐसी गड़बड़ी हो सकती है? मुझे याद आता है श्रीमती इंदिरा गांधी का एक बयान जो 1971 के पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्होंने दिया था। पत्रकार गए और उन्होंने पूछा कि भारत की युद्ध में बड़ी जीत हुई, आप इस पर क्या कहेंगे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि अपनी जीत को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। विजयी को विनयी होना चाहिए। ये शब्द थे इंदिरा गांधी के। और उसके आगे एक और बात कही जा सकती कि अगर आप पराजित हो रहे हो तो अपनी पराजय को गरिमामय तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही एक अच्छा तरीका। अब आप रोते रहें, आप कहते रहें कि अरे, ईवीएम में गड़बड़ी थी, चुनाव अधिकारियों ने बेईमानी की, इन कारणों से हम हारे, तो ये सब बातें तो है, हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आप अपनी कमियों से, अपनी गड़बड़ियों से, अपनी लापरवाही से, अपने झगड़ों से हरियाणा में जो सीटें हारे उसके बारे में क्या कहेंगे? तो आरोप लगाना बहुत आसान है। बच्चे स्कूल में खेलते हैं तो जो हारने वाली टीम का खिलाड़ी होता है वो कहता है कि जो फुटबॉल है उसमें हवा कम थी, या हॉकी स्टिक थी तो स्टिक में चुंबक लगा हुआ था उनकी, तो वो जीत गए। ऐसे आरोप ओलंपिक तक में लगे हैं। लेकिन इन सब बातों से अब कोई अर्थ नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। सबसे मजेदार बात तो ये कि इवन चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाकर समझा दिया है कि आप जो कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये उससे बढ़कर कुछ चीज है। यानी आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, और आप अपनी पराजय का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते रहें, और सोशल मीडिया पर अपने लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाए रखें कि चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी कर रहा है। और खास बात यह कि कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री तक इस बात का प्रचार करते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी हो रही है। यानी अगर जम्मू कश्मीर में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी हुई। ये साधारण सी बातें आम पाठक, आम दर्शक समझता है, आम वोटर समझता है। ऐसे में कांग्रेस को सोच समझकर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में अपनी राय बना लेते। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।